मेहरारू अपनी मर्द के बखान करत हिया कलश के कुछ ना चाहिए हमार धन हमार राजा बड़न कहत ये कैसे अपने मर्द के बखान कर दिया का कोरवा में हम के रखेला घरू में सी कोरवा में हम के रखेला घरू में सी मजा देला बेसी भतार मिलल बेसी एक बात मेरा औरी कह दिया कि हमार मर्द हमार राजा कितना माने लन कलश कहीं से आवेलन गा बजा के तो का हो रानी तू के हर बाड़ू हो बहुत ये कैसे रगी दूरे तलगे बोलावे सखी रे मजा मिलेला बड़ी मजा मिलेला प्यार पियावा के धरी धरी मजा मिलेला हवा ताजा मिलेला बड़ी मजा मिलेला प्यार पियावा के धरी धरी मजा मिलेला दिलवा के कोट में करावे रोज पेशी मजा देला बेसी भतार मिलल बेसी वाह वाह तोहरा के रखला
जगरिया ये जान खाइए लिगनी ना तोहरा अरे खाइए लिगनी ना तोहरा नाम के जगरिया एक लाइन प्रेमी और अपने प्रेमिका से कहत बकाए रानी तू जो ना पट मारू ना एकदम आग लगावत बड़ू कहत बा कैसे तब कागे कैलू जाके दूसरा के भिरिया ये जान खाइए लिगनी ना तोहरा तब कागे कैलू जाके दूसरा के भिरिया ये जान अरे दूसरा के भिरिया ये जान खाइए लिगनी ना तोहरा खाइए लिगनी ना तोहरा नाम के जगरिया बात कर सके ऐसा मत करा कि बेटा कोई से बात ना कह पावे कोई से बात करे में शर्मा चार आदमी के बीच में बोले पड़ जाए तो पीछे हट जाए ऐसा संस्कार ऐसा शिक्षा ना चाहिए आई मात्र 5-7 मिनट के एक लोकगीत आप लोगों ने सुनाई कि बाबा साहब ये बहुजन समाज के लिए कितना त्याग कैले बने कितना लोग तो साहब बहुजन माने चमार बुझेला कितना लोग बहुजन माने चमार बुझेला ना हो साहब 1585 के नारा मान्यवर बाबा साहब वो महान पुरुष हैं वह विद्वान पुरुष हैं जो बाबा साहब अपनी माँ बाप के 14वीं और आखिरी संतान थे वारे बाबा साहब इस बहुजन समाज के लिए इस देश के लिए आपने कितना बड़ा त्याग किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय किशन लाल सरोज जी भावी प्रत्याशी हैं विधानसभा के सोराव के भावी प्रत्याशी हैं। मैं मालिक से कामना करूंगी कि आपके माथे विजयी का पगड़ी बंधाए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब वो विद्वान हैं वो विद्वान थे वो महान सख्त थे कि आज साहब जो कबो बाबा साहब के जयंती ना मनावे आज वो मनावत बा जो कबो बाबा साहब के नाम ना ले आज वो नाम लेत बा। कैसे
जेके मिलल दागी विद्यालय में पानी, तनी गौर करिए। आज ए साहब आज बढ़िया यारों के पानी पियत बनी जा, बिस्लरी के पानी मिलत बा, बासमती के चावल खात बनी जा, बढ़िया कुर्सी मिलत बा, बढ़िया लोग मिलत बा, बढ़िया मंच मिलत बा, बढ़िया जीन्स टी शर्ट मिलत बा। लेकिन भारे बाबा साहब आपने कितना बड़ा त्याग किया। कैसे? जेके मिलल नागी विद्यालय में पानी, हूँ ज्ञानी जग महान हो गई। जेके मिलल नहीं विद्यालय में पानी, वो ज्ञानी जग महान हो गई। बाबा साहब तो वो दिन देखे हैं जो ना समय छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पे रहे, बहुत सताए। 15 के लोगों ने हम 85 को बहुत सताए, बहुत अन्याय किए। कैसे कोई भुला जाई। एक बार पढ़ला के बाद सुनला के बाद कलेजा फटे लगेला हो साहब। कहे पर कैसे? काची उमर भइले ममता से दूर हो, ढोंगी समाज करे पल पल मजबूर हो। कितनी ऊंची लाइन कवि जी लिखले बड़न। काची उम्र भइले ममता से दूर हो। बाबा साहब मात्र 6 साल की उम्र में थे। माँ भीमाबाई बाबा साहब को छोड़ करके दुनिया से चली गई। बाबा साहब का परवरिश कौन किया था? बाबा साहब की चाची ने किया। बाबा साहब के ऊपर से माँ का साया हट गया। लोग टूअर कहे, दूसरे लोग शमार कहे, महार कहे, अछूत कहे। बाबा साहब तो वो दिन देखे हैं सर, वो समय को देखे हैं जो ना समय बाबा साहब का पढ़ाई जारी रहे, बचपना के बात रहे। स्कूल में बैठला की अनुमति ना रहे, स्कूल से बाहर, क्लास से बाहर बैठला की अनुमति रहे। क्लास से बाहर बैठे थे बाबा साहब। एक बार बाबा साहब क्लास से बाहर बैठे थे, सब बच्चे स्कूल के अंदर क्लास के अंदर बैठे थे। उसी वक्त एक डिप्टी साहब आए और हर बच्चों से सवाल किए कि बेटा वह क्या चीज है जिसे हम देख सकते हैं? वह क्या चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं? क्लास के हर बच्चा हाथ उठा देलन, कहन कि सर मैं जानता हूँ, साहब मैं जानता हूँ। साहब पूछने लगे, लड़का बतावे लगे, सर आपका सवाल था कि वह क्या चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं? बतावे लगे, कोई कहे सूर्य, कोई कहे चंद्रमा, कोई कहे तारा, कोई कहे आसमां। लेकिन जब बाबा साहब की बारी आई, बाबा साहब की आंखों में आंसू। बाबा साहब बाहर खड़े थे और कहे बाबा साहब की सर आपका सवाल यही था ना कि वह क्या चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं? सर जो आपके सामने घड़े में पानी रखा गया है उसे केवल हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जो ना तालाब में जानवर पानी पिए, गधा पानी पिए, कुत्ता पानी पिए, बिल्ली पानी पिए, वो तालाब में हम बहुजन समाज के पानी पीने के अधिकार ना रहे। जानवर से भी बदतर जिंदगी रहे, कैसे का कोई बर्दाश्त कर पाई? आज तक कोई ना बर्दाश्त कर। 1 मिनट का अगर कोई अच्छा बर्ताव व्यवहार करवा की बर्दाश्त हो गई, लेकिन तनिषा
तनी सब के खाली हम देखा कर दिहल उलट के भैया तोरे को ताकम ना कसम खा के जात बानी हम ताकम ना कसम लोग खाला लेकिन बारे बाबा साहब एक एक पल एक एक मिनट कैसे बिताए आप कैसे कहे के पड़ल काची उम्र भइले ममता से दूर हो भोगी समाज करे पल पल मजबूर हो बन के बैठे तुअरा बन के बैठे बाहर भी मसानी वो ज्ञानी जग महान हो गई कैसे कुली बन ढोवत रहला हो बाबूजी के देख लागल छतिए में पान हो बाबा साहब तो वो दिन देखे हैं कुली का भी काम किए हैं बाबा साहब जब पेट जरेला साहब तो बहुत आदमी कुछ करे पर मजबूर हो जाला और ये गीत के बहुत बड़े राइटर जिनका नाम तारकेश्वर राही तारकेश्वर कवि जी जो मानिवर साहब के साथ रहे हैं उन्होंने ये गीत को लिखा है बारे बाबा साहब कितनी मुसीबत कितनी कठिनाई झेले इस बहुजन समाज के लिए कैसे कुली बन ढोवत रहले बाबाजी सामान हो बाबूजी के देख लागल छतिए में पान हो चले लागल दोनों आँखिया से पानी हो ज्ञानी जग महान हो गई आज ए साहब अपने लड़का के लोग बढ़िया स्कूल में दाखिला लोग करावत बा बढ़िया स्कूल में लोग पढ़ावत बा लेकिन बाबा साहब पढ़ने के लिए कुली का काम किए पेट के लिए कुली का काम किए बहुजन समाज के लिए कुली का काम किए बारे बाबा साहब उस दिन के सुनला के बाद पढ़ला के बाद कलेजा फटे लगला आंख में आंसू आ जाला कौन बाप बर्दाश्त कर पाई है पिताजी रामजी राव अपने बेटा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को जब देखे कुली का काम करते समय जब देख लिए तो कलेजा फटे लागल बारे बेटा तू कितना मान झेलेगा स्कूल जाता है तो लोग महार चमार कह करके ताना देते हैं अछूत समझ करके भगा देते हैं और पेट में जब भूख लगता है तो कुली का भी काम करना पड़ता है कैसे समय जैसे जैसे बीतल गई बाबा साहब का मुसीबत पीछा ना छोड़लस कैसे एक और रोगे राज रतन के दवाई एक और रोगे बाबा भीम के पढ़ाई
बाबा साहब के राज रतन दुलारा जिगर की टुकड़ा माने। पढ़ाई के दौर में बाबा साहब के पढ़ाई के दौर में घर पे बाबा साहब के राज दुलारे राज रतन बीमार बारन। बाबा साहब बहुत कोशिश किए, दवा इलाज कराए, लेकिन राज रतन इस दुनिया को छोड़ करके चल दिए, अलविदा बोल दिए, कह दिए। बाबा साहब को ये था कि एक राज रतन के लिए इतना राज रतन के हम नहीं खोएंगे। बाबा साहब अपना पढ़ाई जारी किए। कैसे? एक और रोगे राज रतन के दवाई, एक और रोगे बाबा भीम के पढ़ाई। दिहले बाबा साहब बेटा के कुर्बानी, ऊ ज्ञानी जग महान हो गई। हमारी गीत के साहब आखिरी लाइन में बाबा साहब ने क्या किया इस देश के लिए? कैसे? छोला यौरी चाय हो, भारत देशवा के खोजले उपाय हो। भारत देश खातिर बारे बाबा साहब उपाय क्या खोजे, जिसका हम हर लोग वही पे आज मुद्दा उठावत बा। संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बना करके दिया, बारे बाबा साहब। आज संविधान ने तो एक वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब का देन है कि आज बड़े से बड़े नेता चाहे प्रधानमंत्री हो, आज भले चमार है जतका, भले महार है जतका, लेकिन 5 साल के बाद वो प्रधानमंत्री भी एगो चमारे के गोड़े पर गिरिहन। एगो वोट कितना बड़ा अधिकार, कितना कीमत हो, कि बाबा साहब का देन बा। अगर कैसे सरोज सरगम सरोज सरगम भीम के बखानी, ज्ञानी जग महान हो गई। जग महान हो गई। हेलो हेलो, हम कमेटी को पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। 2 मिनट में अगली पार्टी तैयार रहेगी। कार्यक्रम के आयोजक